एक तलाक ऐसा भी। राजीव की बीवी ने धमकी दी थी कि अगर आज मार्केट से फल लाना भूले तो उसे आज बिना खाना खाए सोना पड़ेगा। इसलिए ऑफिस से जल्दी भाग के जब मैं मार्केट में फल ले रहा था तो तभी राज मिल गया। मेरा पुराना दोस्त राज, बेचारे का अभी अभी तलाक हुआ था। बस इतना ही सुना था कि दोनों में बनती नहीं थी, पर ठीक है, वैसे भी कुछ लोगों के लिए तो बीबी हिटलर से कम नहीं होती। मैं बेचारे के पास गया और उसके कंधे पे हाथ रख के दिलासा देने लगा। राज मुझे देख बहुत खुश हुआ। भाई, मैंने उसे चाय का पूछा और हम दोनों चाय पीने बैठे। अब दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग के नतीजे चाय पीते पीते सुलझ जाते हैं और ये जनाब जुबान पे ताला लगाए बैठे हुए हैं। आखिर में ये बात निकालने के लिए बोला, अब मैं तो तुझे सालों से जानता हूँ यार, तू इतना सीधा साधा मिलनसार आदमी, ना दारू का शौक ना गुटखा की आदत। गाय है तू गाय, अच्छा हुआ तू उसे छोड़ दिया, उसमें ही कोई खोट रहा होगा। राज ने कहा, नहीं यार, उसमें कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छी और साफ मन की लड़की थी। ना उसमें कोई कमी थी और ना ही कोई दाग, बल्कि मैंने ही उसकी लाइफ में एक तलाक वाला दाग लगा दिया। इतना सुनने में तो वो हैरान रह गया। थोड़ी देर रुक के मैंने पूछा, जब वो तुझे इतनी पसंद थी तो मतलब उसे तो पसंद नहीं होगा, कहीं तेरा किसी और से अफेयर तो नहीं चल रहा है? राज तो मानो गुस्सा हो गया हो। वो सिर्फ इतना बोल के उठ गया कि मेरी लाइफ में उसकी जैसी सुंदर और सुशील लड़की आज तक नहीं मिली, पर मैं उसे अपने नहीं बना सका। मुझे इतनी अधूरी बातों को समझ नहीं पाया और मैं सोच में पड़ गया। फिर अगले दिन किसी और दोस्त के सामने इसी बात का जिक्र निकला। उसने बताया कि राज के माँ बाप ने भी उसे घर के निकाल दिया। अब वो अपने एक दोस्त के साथ रहता है और सबसे हैरान करने वाली बात कि उसे तलाक का कोई अफसोस नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, दोस्त ने मुझे राज से दूर रहने की सलाह दी। मुझे कहानी उलझी हुई लगी, पर मैंने भी सोचा कि क्यों इस सब को अपना दिमाग लगाऊं। मैं भी अपना घर आ गया। कुछ दिन बाद मुझे अपने भांजे के लिए रिश्ता देखने जाना था। मैं चला गया। मामा होने के नाते मैंने लड़की की फ़ोटो देखने की इच्छा जताई। मैं हैरान रह गया जब पता चला कि लड़की वही है जिससे राज की तलाक हुई थी। तो मैं थोड़ा घबरा गया कि तलाकशुदा लड़की है। भांजे को पता भी है कि नहीं। मैंने भांजे को एक कोने में बुला के सारी बात बताई। भांजा थोड़ा देर में चुप रहा, फिर मुझसे पूछता है कि आप ये बात किस किस को बताई है? मैंने कहा, अभी तक तो किसी को नहीं। तब भांजे ने मुझे बताया कि राज के साथ एक प्रॉब्लम है कि उसे लड़कियों में कोई रुचि नहीं है। मैं शॉक हो गया। भांजे ने बताया कि वो एक गे है और स्कूल टाइम से ही एक लड़के से प्यार करता था। माँ बाप की जोर जबरदस्ती के कारण उसे एक आभा से शादी करनी पड़ी और तब तक आभा भी ये बात नहीं जानती थी। उसने एक पल के लिए भी आभा से प्यार नहीं किया और तलाक के बावजूद आज तक आभा ने राज को ये बात किसी को नहीं बताया, सिवाय मेरे। आज राज उसी बचपन के दोस्त के साथ रहता है और अपने जीवन में खुश है। तो फिर आभा क्यों अपने जीवन को भुगत रही है? इसीलिए मेरा भांजा ने आभा से शादी किया और वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगा। तो दोस्तों, आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।